बहुत समय पहले प्राचीन घाटियों और नीली पहाड़ियों से घिरे एक विशाल राज्य का नाम था विराट कुंड। ये राज्य अपनी शांति के लिए नहीं बल्कि एक अनोखी बात के लिए मशहूर था। यहाँ एक ऐसा पेड़ था जिसे लोग अमर वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ की एक पत्ती भी अगर किसी के हाथ लग जाए तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा सच हो सकती है। लेकिन कोई भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो एक भयानक शाप से बंधा था। विराट कुंड का राजकुमार अनय बचपन से बीमार था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी हालत और गंभीर होती गई। राजा प्रवर पूरे राज्य के वैद्यों, तांत्रिकों, चिकित्सकों सबको बुला चुके थे, लेकिन अनय की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। एक रात जब राजा अपने आंसू छिपाते हुए दरबार में अकेले बैठे थे, तभी एक बुजुर्ग वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, यदि राजकुमार को बचाना है तो केवल अमर वृक्ष ही उपाय है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अमर वृक्ष का नाम सुनते ही डर हवा में फैल गया। माना जाता था कि सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने पेड़ का गलत इस्तेमाल किया था। उसके लालच से दुखी होकर पेड़ की आत्मा ने स्वयं को शाप दिया था, मैं केवल एक सच्ची पवित्र इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन जो भी मुझे पाने आएगा वो अपनी सबसे प्रिय चीज खो देगा। इस शाप के कारण कई लोग जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। राजा प्रवर जानते थे कि उनका सबसे प्रिय कौन है, उनका बेटा अनय। लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे अमर वृक्ष के पास जाएंगे, चाहे इसकी कीमत उनकी अपनी जिंदगी ही क्यों ना हो। रात के अंधेरे में राजा गुप्त रास्तों से जंगल में पहुंचे। तभी झाड़ियों में से आवाज आई, रुको राजा प्रवर। वो थी माहिरा, जंगल की आखिरी जादूगरनी। माहिरा बोली, अमर वृक्ष इच्छा पूरी जरूर करता है, लेकिन शाप किसी एक की नहीं, पूरी दुनिया की परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारी इच्छा स्वार्थी हुई तो पेड़ तुम्हारा सर्वनाश करेगा, अगर सच्ची हुई तो दुनिया बदल जाएगी। राजा प्रवर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता हूं, यही मेरी दुनिया है। माहिरा ने लंबी सांस ली और साथ चल पड़ी। जंगल धीरे धीरे अंधेरे से चमकने लगा। आकाश में जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। और फिर राजा के सामने एक विशाल चमकदार सोने जैसा पेड़ खड़ा था। उसकी हर पत्ती पर रोशनी थी, जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। पेड़ की आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, इच्छा बोलो, लेकिन याद रखना मैं किसी को बिना कीमत दिए कुछ नहीं देता। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे अनय को जीवन दे दो, बस यही। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की जड़ें हिलने लगी। पेड़ ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे प्रिय चीज क्या है? राजा चुप रहे। वे जानते थे जवाब सिर्फ एक है, अनय। लेकिन अगर वे सच बोलते तो उनका बेटा खो जाता। अगर झूठ बोलते तो पेड़ उन्हें ही मार देता। राजा ने आंखें बंद की, आंसू गिर पड़े और फिर उन्होंने कहा, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा राज्य है। जंगल एकदम शांत हो गया। पेड़ ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक अमर वृक्ष रोशनी से भर उठा। पेड़ ने कहा, तुमने झूठ बोला, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। यही सच्चे पिता का हृदय है। आज मेरा शाप टूट गया। एक तेज रोशनी निकली और राजा बेहोश हो गए। जब वे महल पहुंचे तो देखा राजकुमार अनय बिल्कुल स्वस्थ था। पहली बार वो खुद चलकर राजा को गले लगा रहा था। लेकिन पेड़ की चेतावनी सच हुई। राजा ने अपनी एक प्रिय चीज खो दी थी। वो था उनका सत्य। लोगों को यही बताया गया कि वे अमर वृक्ष के पास नहीं गए। सारा श्रेय राज्य के वैद्यों को दिया गया और राजा प्रवर अपने बलि को दुनिया से छिपाकर चुपचाप मुस्कुराते रहे। रात को महल की छत पर
अनय धीरे से पिता के पास आता है। पिता, मुझे सब पता है, आप मेरे लिए अमर वृक्ष तक गए थे। राजा चौंक जाते हैं। अनय मुस्कुराता है, मैं आपकी सच्चाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके झूठ ने मेरी जिंदगी बचाई है। राजा अपने बेटे को कसकर गले लगाते हैं। आकाश में अचानक एक तारा टूटकर चमकता है और दूर जंगल में अमर वृक्ष पहली बार बिना शाप के चमक उठता है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी देखने के लिए धन्यवाद।